बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल में अपने फ़ेसबुक के लिए पोस्ट कैसे बना सकते हैं। आपका स्कूल है, आपका कोई इदारा है, आप उसके लिए अपने फ़ेसबुक के लिए पोस्ट कैसे बना सकते हैं। या आप जो है इसके अलावा जो है किसी भी तरह की पोस्ट मोबाइल में कैसे बना सकते हैं। या आपने काइन मास्टर पे वीडियो बनानी है और वीडियो बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ पिक्चर्स बनानी है, जैसे जिसको कहते हैं स्लाइड शो, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ पिक्चर्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगर तो अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये ऐप है, इसको कहते हैं उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, इस ऐप में ये सहूलत मौजूद है कि इस ऐप में आप इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। जो साइज़ आपको चाहिए उसी साइज़ की आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई फेसबुक की पोस्ट बनानी है, तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट में जाएंगे और ये देखें, ये रिसेंट में ना आज की बात इन्होंने लिखी हुई है कि 50,000 तनख्वाह देने वाला अफसर जब 12,000 महीना कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है तो इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। तो अब यानी इसी पोस्ट को आप अपनी पोस्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं और नीचे अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, देखें। अच्छा, ये जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियम जो है ये यानी इसको पेड जब आप करेंगे तो ये तब आपको जो है यानी इस पे एक्सेस हासिल होगी। ये देखें, ये सारे हैं। आपको जो चाहिए आपने उसको जस्ट उस पर क्लिक करना है। हम एक ले लेते हैं, ये लेते हैं, तो इस पर आपने डाउनलोड एंड एडिट करना है। ठीक है, उसके बाद अब इस ऐप को आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। हम ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो आपको लेयर्स नज़र आ रहा है, ये इस लेयर्स में ये जो आपको लॉक नज़र आ रहे हैं और ये इसके साथ एक आँख नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है? इस लॉक का ये मतलब है कि आपने जिस फंक्शन पे काम करना है उस फंक्शन पे उसका लॉक ऑन रखेंगे और जिस फंक्शन पे आपने काम कर लिया है उस फंक्शन को आप लॉक कर देंगे। जैसे ये देखें, ये जो पिक्चर है इसको लॉक हुआ हुआ है। अभी मैं इसको लॉक ओपन करूँगा तो उसके बाद ये देखिएगा, ये पिक्चर जो है, अब ये जो राइटिंग है ना, इसको लॉक नहीं लगा हुआ। अब देखें, अगर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, देखें ये भी मूव कर रहा है। तो हर एक चीज़ यानी चूँकि ये भी मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको आपने क्या करना है, अगर आपसे मतलब डिज़ाइन बनाते वक्त हो जाए तो आपने इसको अंडू करना है, तो ये वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। अब इसी पोस्ट को आप अपना कैसे बना सकते हैं, आपने ये उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से एडिट करेंगे। तो ये दोस्तों, ये देखें, ये मेरी पोस्ट बन गई है। ठीक है, मैं आपको लोगों को लेयर्स के बारे में बता रहा था कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि लॉक कर दें, देखें मैंने इसको आई पे क्लिक किया तो नज़र ही नहीं आ रहा, लॉक भी कर दिया। जब इस पे आई पे क्लिक करेंगे, जब ये इस तरह से हो जाएगा तो वो राइटिंग चली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये लॉक है ना, ये देखें, ये राइटिंग नहीं मूव करेगी। ये देखें, ये वो वाली तो ये तो मूव कर रहा है लेकिन ये राइटिंग नहीं मूव करेगी। ठीक है, तो लेयर्स के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं ऐड न्यू से आप गैलरी पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स लगा सकते हैं, ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, स्टिकर्स इसमें डाल सकते हैं। तो आज मुझे एक दोस्त ने पूछा था कि आपकी राइटिंग स्टिकर के ऊपर कैसे राइटिंग लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये तो एक पोस्ट बनी हुई थी, हम इसको बैक करते हैं, होम में जाते हैं, हम न्यू डिज़ाइन लेते हैं। अब न्यू डिज़ाइन लिया ना, तो आपने इसको 1x1 का एक साइज़ है, 3x2 का है, 2x3 का है। आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो के लिए आप ये वाला साइज़ लेंगे। स्लाइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये साइज़ है। ठीक है, फेसबुक पोस्ट आपने बनानी है तो फेसबुक पोस्ट आप ये क्लिक की और आप इसको
ये बन गई, ठीक है। अब इसके बाद आपने ऐड न्यू किया तो आपने ऑनलाइन पिक्चर्स में आप चले गए, यहाँ पे ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये रैंडम है, ये लव हैं, ये सैड, ये बैकग्राउंड, ठीक है, ये फ्लावर्स, हम यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। आप नेचर की ले लें, हम बिलफर्ज ये पिक्चर ले लेते हैं। अब देखें दोस्तों, ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को आपने ये इसके ऊपर जब फिंगर करेंगे तो ये पिक्चर सिलेक्ट है। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है इसको सिलेक्ट करें, इसका आप यहाँ से प्लस पे करके साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये हो गया। उसके बाद आप इसके ऊपर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर मूव ना करे तो आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक हुआ है, आप लेयर में गए, आपने इस पिक्चर को लॉक कर दिया, अब ये पिक्चर मूव नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप ऐड न्यू में गए, आपने स्टिकर पे क्लिक किया, ये स्टिकर्स हैं, हम शेप्स में जाएंगे, शेप्स में गए, बेसिक्स में गए और बेसिक्स में हम ये वाली एक शेप ले लेते हैं। अब ये शेप है दोस्तों, अब इस शेप को मैंने इसके ऊपर कुछ भी लिखना है, ठीक है। एक दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि इसके ऊपर राइटिंग फ़िक्स नहीं आती, तो वो मैं अभी बताता हूँ इसके ऊपर राइटिंग किस तरह से फ़िक्स आएगी। ये किया आपने, उसके बाद आप ऐड टेक्स्ट पे गए, आपने उर्दू में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका क्या हाल है, सेव किया। अब ये देखें, इसको यहाँ से आपने इस कोने से पकड़ना है, ये इस तरह से करना है, ठीक है। ये इस पे आपने रखा। उसके बाद आप इसका साइज़ मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं, ये बड़ा हो गया। उसके बाद आप इसी राइटिंग को क्लिक करें और ये स्ट्रोक का ये मतलब होता है कि आपका जो राइटिंग है ना, राइटिंग के साथ यानी कोई भी कलर आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। ये दे देते हैं, ठीक है। और अच्छा, इन तीन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इस पेंसिल का कि आपने अगर स्क्रीन में से कोई कलर आपको चाहिए, ठीक है, आप उसको जहाँ रखेंगे वो वाला कलर लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद आपने फिर इस राइटिंग को क्लिक किया, साइज़ हो गया, शेडो हो गया। शेडो का क्या मतलब है? ये देखिए, इसके बैक पे शेडो हो गया। शेडो आप किस कलर का देना चाहते हैं? येलो देना चाहते हैं, कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, यहाँ से आप वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला जो है, इसका क्या मतलब है कि शेडो आप किस तरफ, इस तरफ करेंगे, यानी राइट साइड पे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। और अगर इस पर क्लिक करें, शेडो में जाएं, ये वाई का ऊपर नीचे जो एरो का निशान है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप शेडो ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे हम थोड़ा सा इसको, ये नीचे जा रहा है तो माइनस के ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इसी राइटिंग को क्लिक करें और इसी राइटिंग के अंदर आप जो है, अच्छा डुप्लीकेट का मतलब होता है, डुप्लीकेट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। डुप्लीकेट की ज़रूरत आप लोगों को इस वक्त उस वजह से पड़ती है कि बिलफर्ज आपने इसके ऊपर एक और शेप ली, आप काम कर रहे थे, आपको एक शेप चाहिए थी बड़ी, ये शेप आपने लगा दी। अब वो राइटिंग आपकी बैक पे चली गई है। उस राइटिंग को सिर्फ फर्स्ट पे लाने के लिए आप क्या करते हैं, देखिएगा, इसको मैंने ये किया, ये सिलेक्ट है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया। देखो दोस्तों, डुप्लीकेट करने की वजह से वो राइटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, तो पिछली राइटिंग को आप फिर एक दफ़ा करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस ऐप की वजह से आप कोरल ड्रा की जितनी खुसूसियात हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके अंदर आप उसके बाद आप ये, हम इसको जो है ना अंडू करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक को डिलीट कर देते हैं।
इसके बाद दोस्तों ये देखें, ये बन गई। इसके बाद आपने ये स्पेशल टेक्स्ट हैं ईद के एतबार से, नाम, एराब, बिज़नेस, शादी ब्याह, हज, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये PNG पिक्चर्स हैं जो आप ले सकते हैं। और ये एक चीज़ और, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, ये जब काम कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा बहुत रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने से ये होगा कि आपका जो काम है वो ज़रा अच्छा, यानी वो मोबाइल हैंग नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट का ये मतलब है कि जब आपने लोगो बनाना है, लोगो बनाने के लिए आपको जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा जो बाकी एरिया उसको आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को जो है ये जो है समझ आई होगी। इसमें मज़ीद मैं 1-2 शेप्स लगा के आप लोगों को बता देता हूँ कि हम अपनी खूबसूरत सी जो है हम अपनी खूबसूरत सा खुश आमदीद। देखें, इसके अलावा आप तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरी कोशिश है कि मैं तो बहरहाल इस सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। और अगर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में मज़ीद आप लोगों को एक एक चीज़ की डिटेल चाहिए तो ये इनके यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के नाम से ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, तो इन ट्यूटोरियल्स को आप डाउनलोड कर लेंगे। उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, ये आप लोग जाके जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और एक दूसरी बात कि जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव में ये आपके साइज़ पूछेगा। आपने सेव किया तो ये आपसे फ़ौरन पूछेगा कि आप कहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, फ़ेसबुक पे करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।